If the numbers a, b, c, d, e form an AP, then find the value of this expression. ये एक्सप्रेशन तो बहुत बड़ा है सर, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अप्रोच क्या लगाना है क्वेश्चन में वो सोच बस। ये बता कि ए बी सी डी अगर ये एपी में है, एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो बता जो उसका फर्स्ट टर्म है ए, तो उसको मैं ए लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म तो ये होगा। तो सेकंड टर्म है बी, उसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस डी लिख सकता हूँ। भाई एपी का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, तो वही है बस। पांच टर्म दी है तो पांच टर्म के साथ लिख रहा हूँ। बता सी क्या होगा, ए प्लस टू डी। सी यहाँ पे थर्ड टर्म है तो एक कम करके लिख लिया डी के पड़ोस में, ए प्लस टू डी। ऐसे ही बता डी क्या होगा, सर डी होगा ए प्लस थ्री डी, फोर्थ टर्म है तो थ्री डी आएगा। और ई क्या होगा, फिफ्थ टर्म है तो ए प्लस फोर डी। इन सबके वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दे हो जाएगा सॉल्व। चल रखते हैं अपन फटाफट। ए वैसा का वैसे, ए में कोई चेंजेस नहीं, माइनस फोर। बी की वैल्यू कितनी बता, ए प्लस डी। उसके बाद प्लस सिक्स। सी की वैल्यू कितनी बता, ए प्लस टू डी सर, ए प्लस टू डी। उसके बाद माइनस है भाई, माइनस लगा, माइनस फोर। डी की वैल्यू कितनी बता, ए प्लस थ्री डी, सही है। उसके बाद प्लस में कौन है, ई। ई क्या है, ए प्लस फोर डी। बस इनको डिस्ट्रीब्यूट कर जल्दी से फटाफट। तो क्या बनेगा, ए माइनस फोर ए माइनस फोर डी प्लस सिक्स ए, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, प्लस ट्वेल्व डी। यहाँ करेगा तो माइनस फोर ए माइनस ट्वेल्व डी और प्लस ए प्लस फोर डी। ध्यान से देखिए, माइनस फोर डी प्लस फोर डी कैंसिल, ये प्लस ट्वेल्व डी माइनस ट्वेल्व डी कैंसिल, और मेरे हिसाब से ए वाले भी कैंसिल हो रहे हैं सर। कहाँ पे, ये देख, ये ए टू ए हो गया, ध्यान से देख, टू ए, और ये सिक्स ए। प्लस वाले कर रहा हूँ पहले, चल लिख देता हूँ मैं, ए प्लस ए टू ए और प्लस सिक्स ए, ये रहा प्लस सिक्स ए, तो कितना हो जाएगा, एट ए। और ये माइनस फोर है माइनस फोर, यही बचा, कितना हो गया, माइनस एट ए। और डी वाले तो कैंसिल हो गए, वो जीरो बन गए। और एट ए माइनस एट ए, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकली, जीरो। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आए तो अप्रोच यही लगाना। तो तुम कंफ्यूज हो गए कि चलो बी माइनस ए करे तो भी डी होता है, सी माइनस बी करे तो भी डी होता है, तो हम वैल्यू किसकी चेंज करें, तो एक वेरिएबल में नहीं ला पाओगे आप, समझ गए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो ए और डी में बना एक्सप्रेशन और वो सब कैंसिल हो गए। तो अप्रोच समझ गए क्या लगी, तो आंसर विल बी जीरो। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी जीरो। समझ गए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।